हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं आपको कई दिनों से ये अपने बारे में नहीं बता पाई कि मलाज़मा का स्टेटस क्या है या फिर क्या रीज़न है, किस वजह से मलाज़मा आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी लोग मलाज़मा से परेशान हैं, झाइयाँ आ गई हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है फेस पर और वो स्किन को इरिटेट कर चुके हैं। जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। उसी से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह आपकी तरह बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी स्किन बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी, तरह तरह के क्रीम लगाकर, नए नए एक्सपेरिमेंट करके, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास। सो गाइज, आज जो मेरा कहने का मतलब है, आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी कि हम सारा ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हम किसी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं और ठीक हो जाता है, तो वो फिर से वापस क्यों आता है। उसके कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका मलाज़मा बार बार वापस आता है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन गलतियों को हम दोहराते हैं। जब तक हम ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं, हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से क्या है, मलाज़मा हमारे फेस पे बहुत जल्दी आ जाता है और हमारे जो पैसे लगे हैं, हमारी जो मेहनत है, फिर से सेम हो जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, किस तरह से मेंटेन करना, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, जिस तरह से मैंने अपने मलाज़मा को ठीक किया है। क्योंकि मैं अभी 10 सालों से कंटिन्यू बहुत परेशान थी और मैं आपको शायद ये हर वीडियो में बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनेंगे, इन चीज़ों को करेंगे तो आपका मलाज़मा वापस नहीं आएगा और मलाज़मा आप अपने घर पर आराम से ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है कि आपको खाने में क्या करना है, मल्टीविटामिन्स चीज़ें खानी है। जैसे दाल खानी है, हरी सब्जी खानी है, जूस पीना है, घर का खाना खाना है, मीठा नहीं खाना है, ग्रीन टी पियो और आप अपना क्या करते हैं, पाइनएप्पल खाओ, पपाया खाओ, एप्पल खाओ, अनार खाओ। तो ऐसी चीज़ें आप खाइए तो आपका मलाज़मा मेंटेन रहता है। तो आज मैं आपको ना बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने किसी से ट्रीटमेंट लिया है तो ठीक है, अब उसको क्या है ना, मेंटेन करना है। मेंटेन करोगे तो आपका मलाज़मा मेंटेन रहेगा। क्योंकि मलाज़मा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सोच रहे हैं कि 100% मेरा मलाज़मा ठीक हो चुका है और अब ये मलाज़मा फिर से वापस नहीं आएगा, तो ये गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दो। क्योंकि मलाज़मा एक ऐसी चीज़ है कि इसको ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और इसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू हमें इसका मेंटेनेंस रखना होता है, तभी हमारा मलाज़मा गायब होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमने मेडिसिन ले ली है, मलाज़मा अब चला गया है, हमने क्रीम लगाई, अभी तो ठीक हो गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर 10 दिन भी आपने अपना ट्रीटमेंट बंद किया तो 10 दिन के बाद में ही थोड़ा 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 करके वो बढ़ता चला जाता है। और जब आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं अपने मलाज़मा पे तो स्किन इरिटेट होकर और ज़्यादा ड्राइनेस, रेडनेस, थिन स्किन हो जाती है और बहुत डैमेज हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है और कैसे अपने मलाज़मा को मेंटेन करना है, वो आप करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक तो आपको, जैसे मैंने अभी अभी बताई, कि आपको ग्रीन सब्जियां खानी है, फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। क्योंकि डाइट का भी कम से कम 60 to 70% हमारा योगदान है मलाज़मा को सही करने में और अपने फेस को क्लीन करने में, ग्लो लाने में। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट ही करते रहे तो स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, आप उसको ठीक करने के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे और स्ट्रेस में ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, फालतू के एक्सपेरिमेंट तो अभी से बंद कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें अपने एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, कम से कम डेली एक आपको खीरा खाना है। क्या खाना है, एक खीरा खाना है, 1 गिलास जूस पीना है, कम से कम 8 से 9 गिलास डेली आपको पानी पीना है। अब जैसे वाटरमेलन आ चुका है, तरबूज, तो अपनी डाइट में आप तरबूज भी ऐड करिए, क्योंकि उसमें भरपूर ऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। एंड सेकेंडली उसमें क्या, पानी की मात्रा बहुत सारी होती है और आपकी स्किन को वो ग्लो भी करता है और आपका खाना डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा रात में आपको नहीं खाना है। तो ये चीज़ें आप करिए और कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली वर्कआउट करिए। वर्कआउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है
इसमें क्या है ना, आपका जो स्वेटिंग होती है, जब आपको पसीना आता है तो आपके बॉडी की जो गंदगी है, जो आपका बैड बॉडी में अंदर पसीना है, पानी है, वो बाहर निकलता है, जिससे आपकी फेस और आपकी बॉडी कंप्लीटली क्लीन होती है और आपका जो स्किन है वो ग्लो करती है। ये चीज़ आपको करनी ही है। ये चीज़ करेंगे तो कभी भी आपका मलाजमा वापस नहीं आएगा, और जो है तो वो भी चला जाएगा। क्योंकि हमें ऐसा नहीं, भूखे जो रहते हैं ना, कुछ लोग के भूखे रहते हैं, डाइटिंग करते हैं, या फिर किसी काम में बिजी होने की वजह से क्या करते हैं, वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये भी एक कारण है मलाजमा होने का। कम खाने पीने से भी मलाजमा आपके फेस पे आता है। मेरा मतलब है ज़्यादा नहीं खाना, कम नहीं खाना, अच्छा खाना है और टाइम टू टाइम खाना है। ग्रीन टी ऐड करो, वाटरमेलन ऐड करो, खरबूजा ऐड करो, ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है, ठीक है। ये हो गई आपकी डाइट, ठीक है। मीठा बिल्कुल बंद करेंगे। अब आते हैं आपको रहना कैसे है एवरीडे मलाजमा के साथ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको दिन में अपने फेस पर 3 चीज़ें तो हमेशा लगानी है। एक होता है विटामिन सी, या आप ले लीजिए नाइसिनेमाइड। इन दोनों में से एक भी सीरम कोई सा भी आप लीजिएगा। सबसे पहले आप फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश करेंगे किसी माइल्ड मॉइस्चराइजर, माइल्ड जो आपका क्लींजर होता है, लाइक दैट, उससे आप अपने फेस को क्लीन करिएगा, ठीक है। और फिर आप अपना सीरम लगाएंगे। सीरम कौन सा लगाएंगे? विटामिन सी लगाएंगे या नाइसिनेमाइड, किसी भी कंपनी का अच्छा सा कोई भी ले लीजिएगा। बहुत कम रेंज में मिल जाते हैं, 500-600 की रेंज में आ जाते हैं, और आप इसे डेली लगाइएगा। इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइएगा, ठीक है। और फिर क्या लगाना है आपको? सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तो पार्टी है आजकल, तो मतलब जो जिसके पर मलाजमा नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है फेस पर, तो सब लोग सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। दिन में 3 बार यूज़ कर रहे हैं, आप 4 बार यूज़ करिए। हर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में थोड़ा सनस्क्रीन लो और अप्लाई करो। ये आपको करना ही है एट एनी हाउ। अगर अपने मलाजमा को मेनटेन करना चाहते हैं, मेनटेन नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, और रिजल्ट ज़ीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी भाग लो, ठीक होगा जब तक ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद फिर से वापस आ जाएगा और फर्क ज़्यादा नजर नहीं आएगा। डॉक्टर भी आपको साफ साफ बोल देंगे कि हम इसकी 100% गारंटी नहीं लेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से मैंने बहुत बहुत दुख झेला है, और अब जाकर फाइनली मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है जब मैंने खुद से इसका ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। तो आपको ये करना ही है। सेकेंड चीज, आपको क्या करना है, अपनी स्किन पे ना, जब आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एक ना कोई भी जो आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, 1-2 मॉइस्चराइजर की मैं रील्स में अपडेट कर दूंगी, वो देख लेना। वो मॉइस्चराइजर आप ले लीजिएगा, रील्स बनाऊंगी तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। तो उस मॉइस्चराइजर को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे फेस पे, और उसमें ना कभी कभी क्या हुआ है, फेस वॉश क्या बहुत ड्राइनेस हो रही है, तो उसकी ना मसाज कर लेना। मॉइस्चराइजर से क्या है, हल्के हाथों से करना, बहुत लाइट करना है, जमाना नहीं, जिससे कि आपकी स्किन ना मॉइस्चराइजर को ऑब्जर्व कर पाए और आपकी स्किन में अंदर जा पाए, थोड़ा सा ग्लो आए, थोड़ी सॉफ्ट हो आपकी स्किन। उससे मसाज करेंगे आप 15-20 मिनट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब फिर आप माइल्ड अपने क्लींजर से मुंह को धोएंगे, फेस वॉश करेंगे, फिर उसके बाद से अपना जो भी सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर सनस्क्रीन लगाना है। ये चीज़ आपको लगा कर रखनी है, ये आपको एवरीडे लगानी है। अब आते हैं आपके नाइट में क्या रूटीन रहना चाहिए। नाइट में क्या करेंगे, कोई भी एक आप अच्छा सा सीरम लीजिएगा पिगमेंटेशन का, ठीक है। मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि आहा लाइटिंग जेल आता है, एक आता है AHA लाइटिंग जेल, ठीक है। सो इस लाइटिंग जेल को रात को आप डेली लगा लो, बस डेली ये ट्रीटमेंट रखो। और क्या करना है, 10 दिन जैसे आपने ये जेल लगाया, रात में सीरम लगाया, फिर क्या करेंगे आप, 2-3 दिन नहीं लगाया, फिर 1 वीक लगाया, फिर 2-3 दिन नहीं लगाया, इस तरह से कर करके आप इसको मेंटेन करके रखेंगे। और ये दिमाग में अपने बात डाल लो कि मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं करेंगे आप, चाहे इसमें लाखों का ट्रीटमेंट करा लो, जिस दिन आपने ड्रॉप कर दिया, लापरवाही करी, उस दिन ही आपका मलाजमा वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट कराने के बाद 100% ठीक हो गया, लोग कह रहे हैं कि वापस तो नहीं आएगा, वापस तो नहीं आएगा। अरे कुछ भी करा लो, अगर आप उसका देखभाल नहीं करोगे, आप नहीं रखोगे अपनी स्किन को अच्छे से, तो वापस 100% आएगा। खाना खाने के बाद दोबारा भूख लगती है ना, तो इसलिए स्किन को भी चाहिए। और सबसे मेन बात कि आपको सनलाइट से बचना है।
सनलाइट बोले तो अगर आप मोबाइल पर भी ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तब भी आपको अच्छे से अपने फेस पर अच्छी खासी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगा के अच्छे से बैठना है। और धूप में तो बिल्कुल जाना नहीं है। धूप में जाइए, अम्ब्रेला यूज़ करिए, सन ग्लासेस यूज़ करिए, कैप यूज़ करिए या फिर स्टोल बांध के जाइए अपने फेस पर। इस तरह से आप जाइए, ये सब केयर कर लिया आपने तो मलाजमा आपका कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी है तो वो फेस से आपके चला जाएगा। और ये गलती आप प्लीज़ प्लीज़ कभी भी मत दोहराना जो मैंने बताई है। अगर ये सब नहीं करोगे तो मलाजमा आपका नहीं जाएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। तो इस तरह की नई नई जानकारी के लिए किस तरह से मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया है और किस तरह से हम मेंटेन करते हैं, क्या क्या हमें इसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।